नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के और 75 तक का सलूशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के और 51 तक का सलूशन करवाया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो दोस्तों, वो प्रक्रिया है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था 1965 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि दिया है कि मनोरंजन के साथ दिया है थिएटर, तो न्याय के साथ पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो दोस्तों, हमको पता है कि थिएटर में क्या होता है, मनोरंजन। तो इसी तरह से न्याय कहाँ मिलता है, न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। स्टेटमेंट के बेस पे आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है कि बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना बेहतर है। वित्तीय अनुशासन और आत्मनियंत्रण आपको अमीर बना सकते हैं। खर्च करने के बाद बचे हुए से बचत करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब आइए देखते हैं कंक्लूजन्स को। पहला है ए है दोस्तों। कह रहा है कि यदि आप पहले खर्च करते हैं तो आप उड़ाऊ हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन नहीं निकला, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल कंक्लूजन निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलती है। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। तो ये दोस्तों आपका बाएं मुड़ गई और ये उसने चला 25 किलोमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो दोबारा वो मान लेते हैं कि ये बाएं मुड़ गई और इसने चला 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है दोस्तों कि वो फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों, ये फिर से बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली उसने। तो पूछ रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है। तो दोस्तों, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 25 है, ये उसने 5 चल दिया है, तो कितना बचा, 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है, कह रहा है कि के कहता है कि यम उसकी दादी के इकलौते पुत्र के एकमात्र साले की पुत्री है। तो के का यम से क्या संबंध है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों, के की दादी का पुत्र क्या होगा, के की दादी का पुत्र होगा दोस्तों के का पिता। फिर कह रहा है कि के एकमात्र साले, तो के पिता का साला क्या होगा, के का मामा हो जाएगा। ये साला जो है मामा हो गया। अब कह रहा है कि मामा की पुत्री, तो दोस्तों मामा की पुत्री के की क्या लगेगी, ममेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों, ये मनाया गया था 30 जनवरी 2016 को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों एक पैटर्न है जिसको कंप्लीट करना है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों पहले आइए समझ लेते हैं पैटर्न को। आप देख सकते हैं कि ए के बाद डी है, उसके बाद जी है। तो पैटर्न क्या है, एक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, यानी कि 3 3 का आपका गैप है। दूसरे में देखिए सी है यानी कि 3, उसके बाद एफ है 6, आई है 9, यानी कि 3 3 के अल्टरनेट पे चल रहा है। तो दोस्तों एक के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद क्या आता है 10, तो 10 के लिए हो जाएगा जे। यहाँ पे सी है, सी के लिए 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद क्या होगा 12, तो उसके लिए हो जाएगा यल। उसके बाद दोस्तों 2 है, मतलब बी है, तो बी के लिए 2, 2 के बाद 5, उसके बाद 8, 8 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 11, तो ये हो जाएगा आपका के। तो जे यल के, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है ए है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। तो दोस्तों बिल्कुल यही करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हमको पता है दोस्तों कि सभी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पे घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। 5 है, उसके बाद कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, नहीं सॉरी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 5 × 1 -4। दोस्तों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का हो जाएगा 1/4। उसके बाद दोस्तों 6 है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो दोस्तों हमको पता है कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये -1 हो गया कट के, और यहाँ पे हो गया 12, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल एम की गति दूसरी मोटरसाइकिल एल से दोगुनी है। कह रहा है कि यदि हम 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है तो एल की गति क्या है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि एल की स्पीड है आपका 1, तो एम का स्पीड कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एम का स्पीड क्या होगा, यानी कि हम निकालते हैं स्पीड ऑफ एम। तो ये कितना आ जाएगा, दूरी दिया है दोस्तों 100 किलोमीटर, और आपका समय दिया है 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि कितना हो गया 75 मिनट, और इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको एस एम मिल जाएगा। एस एम आपका आ जाएगा दोस्तों 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका एम यानी कि जो 2 है 80 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है, तो 1 किसके इक्वल होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों हमको पता है भारत में तो सबसे छोटा सिक्का पैसा कहा जाता था, पाकिस्तान में कहा जाता है, नेपाल में भी कहा जाता है, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पूछ रहा है कि भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये जीते थे दोस्तों 188, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है कि 69, 96 और 138 का HCF क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो दोस्तों एक कोडिंग का क्वेश्चन है, इसका सलूशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है कि परमाणु विखंडन, पूछ रहा है कि किसकी प्रक्रिया है। तो दोस्तों परमाणु विखंडन में हमको पता है कि एक बड़ा जो नाभिक है
बड़ा जो परमाणु है छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड के रूप में टूटता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स एक संबंध 6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती किया जा सकता है? आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों पहले थी 27 नर्स, एक ने इस्तीफा दे दिया तो कितनी हो गई? 26। अब कह रहा है कि नर्स और मरीज का अनुपात है एक संबंध 6, यानी कि एक नर्स रहेगी तो 6 मरीज रहेंगे। इसी तरह से दोस्तों 26 नर्स हैं तो कितने मरीज हो जाएंगे? 26 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 156। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो ये है दोस्तों 32। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, एक समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि इस समीकरण में स्टार के जगह पे किन चिन्हों का यूज करें कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी। कैसे होगा आइए करके देख लेते हैं। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं कैसे। तो दोस्तों 12 है, उसके बाद स्टार की जगह पे हम लोग डिवाइड का साइन यूज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे प्लस का साइन यूज कर देंगे। उसके बाद इक्वल का साइन यूज कर देंगे। तो दोस्तों 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 और 4 + 2 हो जाएगा 6, जो कि 6 के इक्वल है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली मैं करके दिखा देता हूँ। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x - 8, ये इक्वल हो जाएगा 6x + 16 के। अब यहाँ पे 6x को इधर लाएंगे तो 12x - 6x हो जाएगा 6x, ये इक्वल हो जाएगा 16 और 8 24 के। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 24/6, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, कह रहा है कि टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों हमको पता है कि टॉक्सिक मतलब हम वर्ड यूज करते हैं जहरीले पदार्थों के लिए। तो टॉक्सिलॉजी आपका रिलेटेड है जहर से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से कुल 10,920 रुपये चुकाए। उसने कितने रुपए उधार लिए थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका अमाउंट दिया हुआ है, आपका अमाउंट दिया है 10,920 रुपये। हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो आइए पता कर लेते हैं कैसे कितना होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि अमाउंट जो है आपका इक्वल होता है प्रिंसिपल के और प्लस एसआई के। तो यहाँ पे अमाउंट दिया है 10,000 आपका 920 रुपये। पी हमको फाइंड आउट करना है। और दोस्तों एसआई की वैल्यू होती है PRT/100, ठीक है। तो आर की वैल्यू दिया हुआ है, टी की वैल्यू 4 वर्ष दिया हुआ है, हमको पी फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पी की वैल्यू आ जाएगी 7,800 रुपये। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो 7,800 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दोस्तों a² + b² = 80 दिया है और a - b = 4 दिया है। ए बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमको पता है a - b आपका दिया है 4, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका a² + b² - 2ab और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 4 का स्क्वायर 16।
यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 80 माइनस 2ab और ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों आपके 16 के। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको ए बी का वैल्यू पता चल जाएगा। ए बी का वैल्यू आएगा 32। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के और 75 तक के सलूशन को। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25, 26 से लेकर के 51, 26 से 51 और 76 से लेकर के 100 तक की सलूशन वाली वीडियो के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपका पसंद आएगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।